हेलो गाइस, मैं हूं निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चैप्टर 27, दुर्गा को बीमारी। शिवाय और दुर्गा नताशा के बंगले के बाहर खड़े थे। शिवाय का कहना था कि दुर्गा शिवाय की गाड़ी में ही घर जाए क्योंकि रात में उसका अकेले जाना सेफ नहीं था। शिवाय की जिद पर दुर्गा शिवाय की गाड़ी में अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। शिवाय खुद दुर्गा को छोड़ने नहीं जा रहा था बल्कि उसका ड्राइवर जा रहा था। दुर्गा ने शिवाय से गाड़ी में बैठने से पहले कहा, बाय द वे शिवाय में ऑलमोस्ट ये बात भूल ही गई थी। शिवाय ने पूछा, कौन सी बात? दुर्गा शिवाय के करीब आकर खड़ी हुई और उसने शिवाय का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और उसके होठों के बहुत करीब जाके कहा, कुछ दिन के लिए इतनी इंटीमेसी काफ़ी है तुम्हारे जहर पर काबू रखने के लिए। इतना कहकर दुर्गा शिवाय से अलग हुई और कार में बैठते हुए शिवाय से बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखना अपना, और अगर कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे एक कॉल कर देना। ओके, गुड नाइट। शिवाय और दुर्गा को एहसास नहीं हुआ कि बंगले के फर्स्ट फ्लोर पे किसी ने उनकी फ़ोटो ले ली है। इस फोटो में दुर्गा तो पूरी नज़र आ रही थी पर शिवाय की सिर्फ पीठ नज़र आ रही थी। शिवाय की कार दुर्गा को लेकर वहाँ से निकल गई पर शिवाय अभी भी वहीं खड़ा था, उस रास्ते को देख रहा था जिससे दुर्गा गई थी। तभी शिवाय का फ़ोन बजने लगा। उसने देखा तो अमित का फ़ोन था। शिवाय ने फ़ोन उठा के हेलो बोला। अमित ने दूसरी तरफ से कहा, शिवाय तुम्हारे और दुर्गा के बीच में आखिर क्या चल रहा है? उसका एक फ़ोन आया और तुम तुरंत पागलों की तरह भागते हुए उसके पास चले गए। इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी किसी के लिए इतना परेशान होते नहीं देखा। आखिर बात क्या है? शिवाय ने बिना किसी भाव के कहा, वो मेरी इकलौती दवाई है। मेरी जिंदगी बचाने वाली दवाई की फिक्र करना क्या नॉर्मल नहीं है? अमित ने हंसते हुए कहा, वाह, तुमने कहा और मैंने मान लिया। ये बहाने किसी और के सामने बनाओ, मैं तुम्हें अच्छे। अमित इतना ही कह पाया था तब तक शिवाय ने फ़ोन काट दिया। विशाल गाड़ी लेकर आया और घबराते हुए शिवाय को गाड़ी में बैठने के लिए बोला, सर मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। विशाल की बात सुनकर शिवाय भी गाड़ी में बैठने लगा। बंगले के फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरे की बालकनी में खड़ा समीर छुपकर शिवाय को देख रहा था। समीर के चेहरे पर गुस्सा था। समीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, खुद पर काबू रख समीर, अभी शिवाय से मिलने का वक्त नहीं आया है। कुछ दिन बाद नताशा का कमरा। नताशा अपने कमरे में बैठी हुई लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। लैपटॉप पर एक फोटो खुला हुआ था जिसमें दुर्गा गाड़ी में बैठ रही थी और एक आदमी खड़ा हुआ उसे देख रहा था। उस आदमी की सिर्फ पीठ नजर आ रही थी। ये फोटो नताशा की बर्थडे पार्टी की रात का ही था। नताशा एक फेक आईडी से उस फोटो को ऑनलाइन पोस्ट करने के लिए उस पर कैप्शन टाइप कर रही थी। कैप्शन में उसने लिखा, ब्रेकिंग न्यूज़, दुर्गा चौहान को मिल गया है एक शुगर डैडी। दुर्गा चौहान को है सभी तरह के यौन रोग। दुर्गा चौहान से दूर रहें वरना आप भी हो सकते हैं इन बीमारियों का शिकार। मेरे सूत्रों के अनुसार दुर्गा चौहान के कई सारे शुगर डैडी हैं, इसलिए जितना हो सके सावधान रहे उससे। नताशा ने यह पोस्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ी सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दी। नताशा के ये पोस्ट करते ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के रिएक्शन आने लगे। सभी कमेंट्स में दुर्गा के खिलाफ जहर उगलने लगे। इन नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ के नताशा जोर जोर से हंसने लगी। नताशा ने एक फ़ोटो निकाला जिसमें दुर्गा और समीर साथ खड़े थे। इन फोटो में नताशा ने पेंसिल से दुर्गा का मुंह काला कर दिया था। नताशा ने उस फोटो में समीर को देखकर कहा, समीर सिर्फ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। हमारे बीच में जो भी आएगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। 2 दिन बाद यूनिवर्सिटी। दुर्गा फ्री पीरियड में अपनी क्लास में अकेली बैठी थी। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, नताशा की पार्टी को कई दिन हो चुके हैं। उस पार्टी के बाद नताशा या उसकी किसी भी चमची ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश नहीं की। ये बात तो माननी पड़ेगी कि इन जैसी चुड़ैलों का मुंह बंद करने के लिए एक बार इनके मुंह पर बेरहमी से पंच मारना जरूरी होता है, तभी इन लोगों को सबक मिलता है और ये अपनी हद में रहती हैं। कुछ देर बाद दुर्गा को भूख लगने लगी तो वो उठकर कैंटीन की तरफ चली गई। दुर्गा जैसे ही कैंटीन में पहुंची उसे लड़कियों के ग्रुप की बातें सुनाई दी। क्या तुम लोगों को लगता है कि यह अफवाह सच है? क्योंकि मुझे दुर्गा चौहान इस टाइप की लड़की तो नहीं लगती। किसी भी इंसान को उसकी बाहरी सुंदरता से जज नहीं करना चाहिए। फोटो थोड़ी झूठ बोल सकते हैं, ये बात सच ही होगी। मुझे तो वो सच में कोई लगती है। उसे देखकर मेरा मूड खराब हो जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम उससे बात करेंगे तो उसकी बीमारियां हमें भी लग जाएंगी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था इस बारे में। हमें बस उसके साथ सेम बाथरूम शेयर करने से और उसके सेम बोतल वगैरह शेयर करने से बचना होगा। ये सब सुनकर दुर्गा ने सोचा, बीमारी और मुझे, ये कब हुई? दुर्गा उन लड़कियों के ग्रुप के करीब बढ़ने लगी। उन लड़कियों ने आपस में बात करते हुए कहा, यार हम लोग बहुत बदनसीब हैं जो हमें उसके साथ एक ही कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। हमें उसके साथ एक वॉशरूम शेयर करना पड़ता है, एक ही कैंटीन में खाना पीना भी पड़ता है। अगर कहीं हमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो?
अरे शुक्र मनाओ कि हम उसके साथ एक क्लास में नहीं पढ़ते। उसके क्लासमेट तो आजकल बहुत डरे हुए होंगे। जो लोग उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ते हैं, जिन्हें उसे फेस टू फेस बात करनी पड़ती है, वो लोग तो इन्फेक्शन होने के बहुत ही ज्यादा रिस्क में होंगे। दुर्गा अचानक सबके सामने जाकर खड़ी हो गई। दुर्गा को देखकर वो सब लोग घबरा गई। वो सब वहाँ से जाना चाहती थी, पर दुर्गा ने उन सबका रास्ता रोक लिया। दुर्गा ने गुस्से से मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लोग जब मेरे बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हो तो सीधे सीधे मुझे ही क्यों नहीं बता देते कि यहाँ चल क्या रहा है, मुझे कौन सी बीमारी हुई है और तुम लोगों को ये सब किसने कहा। चैप्टर 28 नताशा का शर्मिंदा होना। यूनिवर्सिटी। कुछ देर बाद लेडीज वॉशरूम में नताशा और मालिनी साथ में वॉशरूम आए थे। नताशा ने हाथ धोते हुए हंसकर कहा, हा 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 मालिनी, आखिरकार हमने अपना बदला ले ही लिया। ये सब कुछ उस फोटो की वजह से हुआ है जो तुमने मुझे दिया था। अगर तुमने दुर्गा और उसके सुगर डैडी की फोटो ना निकाली होती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। उस फोटो की वजह से यूनिवर्सिटी में सबको मालूम हो गया है कि दुर्गा का एक सुगर डैडी है और सब लोगों को ये विश्वास हो गया है कि दुर्गा को इन्फेक्शन बीमारी है जो उसके कांटेक्ट में आने से फैलती है। इस बार तो दुर्गा गई। मालिनी ने हंसते हुए कहा, वो इसी के लायक है। उस रात उसे अपने शुगर डैडी से उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मालिनी ने अपने मन में सोचा, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ कि उस फोटो में जिस आदमी की पीठ दिख रही थी वो मिस्टर शिवाय सिंह राठौर थे, पर मैं ये बात तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी क्योंकि दुर्गा ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। इस समय जायसवाल फैमिली की हालत वैसे भी बहुत ख़राब है, लेकिन नताशा तुम अभी भी मेरे लिए बहुत यूज़फुल हो। दुर्गा को काटने के लिए तुमसे ज़्यादा परफेक्ट डॉग तो हो ही नहीं सकता। अगर मिस्टर राठौर इस मामले में दखल देंगे तो सारा इल्ज़ाम सिर्फ तुम्हारे ऊपर आएगा। नताशा, जब तुम्हारे परिवार की हालत अच्छे थे तब तुमने मुझे बहुत परेशान किया, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए इस किसी बात का अफसोस नहीं है। नताशा ने अपना मेकअप ठीक करते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने ये बीमारी वाली बात इसलिए फैलाई थी क्योंकि मैं इन अफवाहों को और भी ज़्यादा सनसनीखेज बनाना चाहती थी। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई पहले से एक सुगर डैडी होने के बावजूद मेरे समीर के करीब जाने की। सी इजा सच्चा मैंने आज तक उससे ज़्यादा बेशर्म लड़की नहीं देखी। वैसे मैं इन सभी नेगेटिव कमेंट्स पर एक लाइक करने वाली हूँ। तुम मुझे भविष्य में ऐसे और भी फ़ोटो भेजते रहना। हो सके तो उन फोटो को भेजने से पहले फोटोशॉप कर देना। अगली बार मैं दुर्गा के साथ किसी बदसूरत और मोटे से बूढ़े आदमी को देखना चाहती हूँ। मैं दुर्गा को इस यूनिवर्सिटी में इतना शर्मिंदा करना चाहती हूँ कि यूनिवर्सिटी का हर इंसान दुर्गा से नफरत करे। मालिनी हंसते हुए कहा, ओके नो प्रॉब्लम, उसकी फोटोज तुम्हें भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। तभी अचानक से उनके पीछे से दुर्गा ने आकर कहा, तो इसका मतलब यह है कि दोनों चुड़ैल एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। तुम दोनों अपनी घटिया हरकतों से थकती नहीं हो ना। दुर्गा को वहां देखकर वो दोनों घबरा गई। नताशा ने घबराते हुए पूछा, दुर्गा तुम यहाँ कब आई? दुर्गा ने उन दोनों को देखकर कहा, मैंने सुना है कोई मेरे खिलाफ ऑनलाइन झूठी अफवाहें पोस्ट कर रहा था। ये पता चलते ही मुझे पूरा यकीन हो गया था कि तुम दोनों में से किसी एक का काम है। ऊपर वाला भी अच्छे लोगों का ही साथ देता है। मैं यहाँ टॉयलेट के लिए आई और मेरे अंदर जाते ही तुम लोग यहाँ आ गए और अपनी बकवास करने लगे। ये सुनकर मालिनी और नताशा की तो हालत खराब हो गई। दुर्गा ने अपने दोनों हाथों से उन दोनों के मुंह पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम दोनों की बेवकूफ़ियों को बहुत बर्दाश्त किया, पर फिर भी तुम दोनों बाज नहीं आई और अपनी हद पार करती रही। इसलिए तुम दोनों के मुंह अब मुझे खुद ही बंद करने पड़ेंगे। अगर अपनी भलाई चाहती हो तो खुद उस पोस्ट को अभी डिलीट कर दो। नताशा ने अपना मुंह दुर्गा से छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। दुर्गा ने उंगलियां चटकाते हुए हंसते हुए कहा, ओह तो तुम वो पोस्ट डिलीट नहीं करोगी, ठीक है। तो फिर अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगी, क्योंकि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया है। दुर्गा ने एक झटके से नताशा की गर्दन पकड़ी और उसे गर्दन से पकड़कर खींचते हुए उस टॉयलेट के अंदर ले जाने लगी जिसे दुर्गा ने अभी अभी इस्तेमाल किया है। नताशा चिल्लाने लगी, दुर्गा ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। देखो तुम मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रही हो, तुम्हें पछताना पड़ेगा इसके लिए। नताशा की चीखें सुनकर वॉशरूम से बाहर से लोग इकट्ठे होने लगे। नताशा को टॉयलेट के अंदर लाके दुर्गा ने उसकी गर्दन छोड़ी और बाल पकड़कर उसे पॉट के सामने घुटनों के बल बिठा दिया। दुर्गा ने एक शैतानी हंसी के साथ नताशा से कहा, नताशा तुमने ही सारी दुनिया में एक अफवाह फैलाई है ना कि मेरे साथ एक ही बाथरूम शेयर करने में इन्फेक्शन हो जाता है। मैं सोच रही हूँ कि एक बार चेक कर ले कि तुम्हारी बात में कितनी सच्चाई है। चलो देखते हैं कि जिस टॉयलेट को मैंने अभी अभी इस्तेमाल किया है उसमें से पानी पीने के बाद तुम्हें इन्फेक्शन होता है या नहीं। नताशा ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, वरना मैं। नताशा इतना ही कह पाई थी कि तभी दुर्गा ने नताशा के बाल पकड़कर उसका मुंह टॉयलेट में डाल दिया।
ये नज़ारा देखकर पीछे खड़े लोगों ने कहा, हे ये देखो, दुर्गा ने नताशा का मुंह टॉयलेट के अंदर डाल दिया। OMG, दिस इज क्रेजी। हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की टॉयलेट वाटर पी रही है। वाह क्या सीन है। क्या तुमने ये सुना कि दुर्गा ने अभी अभी इस टॉयलेट को यूज़ किया था? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि नताशा को भी दुर्गा का इन्फेक्शन हो गया है? तो फिर हमें नताशा से दूर रहना चाहिए। ई छी, मैं तो अब नताशा से दूर ही रहूंगी। इन दोनों को ही कॉलेज से बाहर निकाल देना चाहिए। इनके चक्कर में कहीं ये बीमारी हमें ना हो जाए। अच्छा ही होगा नताशा को निकाल दिया जाए। तो वैसे भी मैं बहुत थक चुकी हूँ उससे। एक नंबर की नौटंकी है वो। हमेशा यही सोचती रहती है कि वो कोई प्रिंसेस है। मुझे तो इंतजार है उस दिन का जब उसे लात मारकर यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। दुर्गा ने अब नताशा को छोड़ दिया। नताशा ने गुस्से में सोचा, दुर्गा मुझे इतना शर्मिंदा कभी नहीं होना पड़ा। ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। मैं तुमसे इस बात का बदला लूंगी। चैप्टर 29, नताशा का सच सबके सामने आना। यूनिवर्सिटी। नताशा की ऐसी हालत देखकर मालिनी डर से कांप रही थी। दुर्गा ने मालिनी के सामने जाकर उसे गुस्से से घूर कर देखा। मालिनी ने अपने मन में सोचा, जिस तरह से ये मुझे घूर रही है उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये मुझे अभी जिंदा ही खा जाएगी। दुर्गा ने मालिनी को देखते हुए कहा, मालिनी, मैं नताशा को एक आखिरी मौका दिया था अपनी गलती सुधारने का, पर वो नहीं मानी। अब वही एक आखिरी मौका मैं तुम्हें भी देती हूँ। उन सभी पोस्ट को डिलीट करके मुझसे माफ़ी मांग लो। और अगर माफ़ी मांगने में शर्म आती है तो एक आइडिया और भी है मेरे पास तुम्हारे लिए। यहाँ सबके सामने गाना गाओ, 1000 में मेरी बहना है, और तब तक गाती रहना जब तक मैं या तो रुकने के लिए ना कहूँ या फिर यहाँ से चले ना जाऊँ। फिर मैं सोच लूँगी कि तुमने ये सब कभी किया ही नहीं, वरना। इतना कहकर दुर्गा ने जमीन पर एक जोरदार पंच मारा, जिससे वहाँ का पत्थर हल्का सा चटक गया। ये देखकर मालिनी डर गई और उसने तुरंत गाना गाना शुरू कर दिया। हे 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 ओ हो फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। नताशा ने गुस्से में मालिनी से कहा, डैम इट मालिनी, तुमने इतनी आसानी से दुर्गा से हार मान ली। इसके एक बार कहने में तुमने इसके आगे अपने हथियार डाल दिए। तुम्हारे अंदर डिग्निटी नाम की कोई चीज है या नहीं? फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। मालिनी ने गाते हुए अपने मन में सोचा, इस बेवकूफ़ लड़कियों को कुछ समझ आता भी है या नहीं। जब लड़ाई में जीतने की कोई उम्मीद ना हो तो वहाँ से भाग लेना ही अच्छा होता है, ताकि अगली बार दुगनी ताकत से वार किया जा सके। इस समय दुर्गा इतने गुस्से में है कि वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए समझदारी इसी में है कि उसके सामने सरेंडर कर दिया जाए। जब से मेरी आंखों से हो गई है तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर है। जब से मेरी आंखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना मन में चैन है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। नताशा ने एक बार फिर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बेवकूफ लड़की, गाना गाना बंद करो। हे ओ, देखो हम तुम दोनों एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम दोनों हैं एक डाली के फूल, मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है। मालिनी ने अपने मन में सोचा, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है? दुर्गा ने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। अब तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मैं बस इतना ही कहूँगी, रेस्ट इन पीस नताशा। 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूले का तारों का सबका कहना है। दुर्गा ने नताशा के पास आकर कहा, नताशा, मालिनी को तो अपना फैसला कर लिया है, तुम वो पोस्ट डिलीट करोगी या नहीं? नताशा ने गुस्से में चीखते हुए कहा, तुम सिर्फ सपने ही देखती रहो, क्योंकि मैं वो पोस्ट कभी डिलीट नहीं करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। तुम इन्फेक्टेड हो और तुम चाहती हो कि मैं ये बात किसी को बताऊं भी ना। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। दुर्गा ने मालिनी को गाना रोकने का इशारा किया तो वो रुक गई। दुर्गा ने नताशा से कहा, नताशा, अब मुझे कुछ भी
करने की जरूरत नहीं है। तुमने कहा ना कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, और अभी जो तुम्हारे साथ मैंने किया है वो सब देखकर तो सबको यकीन हो ही जाएगा कि मेरी तरह तुम भी इन्फेक्टेड हो। अब जो मैं झेलूंगी वही तुम भी झेलोगी, इसलिए अगर अब तुम वो पोस्ट डिलीट करके सच बताओगी तो उससे तुम्हारा भला होगा। आप लोगों को लगता है ना कि मुझे बीमारियां हैं और मेरे साथ रहने में आप लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है, सही लगता है। इसलिए अब आप ही लोग सोचे कि नताशा को कितनी बीमारियां होंगी। बेहतर होगा कि आप लोग मेरी तरह इससे भी दूर रहें। ये सुनकर नताशा वहाँ मौजूद लोगों के पास गई और बोली, नहीं, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है। दुर्गा की बात मत सुनो, वो झूठ बोल रही है। आई स्वेयर, मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं है। उन लोगों में से एक लड़की ने कहा, ऐसे कैसे तुम बीमार नहीं हो? उन पोस्ट में हम सब ने खुद देखा है कि दुर्गा के शुगर डैडी हैं और दुर्गा को बीमारियां हैं, तो फिर जो अभी हुआ उसके बाद तुम्हें भी इन्फेक्शन हुआ होगा ना? नताशा ने रोते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा भरोसा करो, मैं जरा भी बीमार नहीं हूँ। वो सभी पोस्ट झूठी हैं, उनमें जो कुछ भी लिखा है वो सब झूठ है और वो सब मैंने ही किया है। वो पोस्ट और वो फोटो सब झूठे हैं। जिस आईडी से वो सब पोस्ट हुआ है वो आईडी भी मेरी है, वो सब मैंने ही किया है। दुर्गा को कोई बीमारी नहीं है और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए नताशा ने एक लड़की का हाथ पकड़ा, पर उसने नताशा को धक्का देते हुए कहा, ई, तुम छुआ मत मुझे, घिन आ रही है मुझे तुमसे। दुर्गा भले बीमार नहीं हो, पर तुमने तो ये सब घटिया हरकत की है ना। तुमने बिना वजह उस बेचारी को फंसाने की कोशिश की है। दुर्गा भले ही वैसी नहीं है, लेकिन तुम तो घटिया हो। तभी एक लड़के ने कहा, यार अब इन सब में मजा नहीं आ रहा है, चलो यहाँ से। वैसे भी नताशा को देखकर मुझे घिन आने लगी है। इसका मुंह टॉयलेट में डालने से भी इतना गंदा नहीं हो जितना गंदा इसका मन है। इसी तरह नताशा के बारे में बुरा भला बोलते हुए लोग वहां से निकल गए और नताशा वहीं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। चैप्टर 30। रिश्वतखोर ललिता देवी। सब लोगों के जाने के बाद दुर्गा ने नताशा से कहा, देख लिया ना अपनी करनी का नतीजा। तुमने मुझे गिराने के लिए जो गड्ढा खोदा था, आज तुम खुद उसी गड्ढे में गिर गई। अब वक्त आ गया है कि तुम वो दुख झेलो जो तुम मुझे देना चाहती थी, क्योंकि तुम इसी के लायक हो। अब तुम जियोगी लोगों की नफरत और घिन के साथ। ये देख दुर्गा वहां से जाने लगी तो नताशा एक बार फिर गुस्से में दुर्गा पर झपटते हुए बोली, दुर्गा चौहान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। नताशा दुर्गा को छू पाती उससे पहले ही दुर्गा ने नताशा को धक्का दिया। अब दुर्गा ने अपने बैग से कुछ सुइयां निकाली और कहा, लगता है तुम्हें अभी तक ठीक से सबक नहीं मिला। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक बार और सबक सिखाती हूँ। दुर्गा नताशा की तरफ बढ़ने लगी, पर तभी किसी ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा, दुर्गा चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही कॉलेज में लड़की को बाथरूम में ऐसे परेशान करने की? दुर्गा ने पीछे पलटकर देखा तो ये एक मोटी सी औरत खड़ी थी। उस औरत ने चेहरे पर काफी मेकअप किया हुआ था और साड़ी पहन रखी थी। ये औरत यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिन की हेड ललिता देवी थी। ललिता देवी ने दुर्गा से गुस्से से कहा, दुर्गा चौहान, इस बार तुमने अपनी हद पार कर दी है। तुम अभी इसी वक्त मुझे ऑफिस में मिलो। कुछ देर बाद ललिता देवी का ऑफिस। दुर्गा ललिता देवी के सामने खड़ी थी और ललिता देवी अपनी कुर्सी पर बैठी थी। ललिता देवी ने कहा, बहुत हिम्मत है ना तुम्हारे अंदर, अपने ही कॉलेज की लड़की को परेशान करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुमने जो किया है ना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, असली दुर्गा की यादों के हिसाब से ये औरत हमेशा अमीरों के साथ अच्छे से पेश आती है और गरीबों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अमीर बच्चों के माँ बाप से ये हर तरह का फेवर लेने की कोशिश करती है। एक नंबर की रिश्वतखोर है। इसमें प्रोफेशनल स्किल्स नाम की कोई चीज़ नहीं है और हमेशा अपने ही छोटे लेवल के लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश में लगी रहती है। दुर्गा ने मुस्कुरा के कहा, मैडम, क्या आपने एक बार फिर पूरा मामला पता करने की कोशिश की है? आई एम श्योर आपको पता तो चल ही गया होगा कि नताशा ने क्या किया है। आप मुझ पर नताशा को परेशान करने का इल्ज़ाम लगाकर सजा देना चाहती हैं तो दे दीजिए, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि नताशा ने जो मेरे साथ किया है उसके लिए आप उसको क्या सजा देने वाली हैं? ललिता देवी ने कहा, ओह यू शट अप। हो सकता है नताशा जो तुम्हारे बारे में पोस्ट किया है वो सच हो। बिना आग के धुआं नहीं उठता। ऐसी अफवाहें बिना किसी वजह के नहीं फैलती। तुम जरा अपने रिवीलिंग कपड़ों को देखो। अगर तुम ऐसे कपड़े ना पहनो तो ऐसी अफवाहें भी नहीं उड़ेंगी, और उड़ भी जाए तो लोग खुद ऐसी अफवाहों को विश्वास नहीं करेंगे। एक लाइन में कहूँ तो तुम्हें खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। दुर्गा ने टेबल पर हाथ मारकर हंसते हुए कहा, तो ये है आपका लॉजिक। आप लोगों के कपड़ों से उनके कैरेक्टर को जज करती हैं। तो आपके लॉजिक के हिसाब से अगर मैं लोगों को ये कहूँ कि आपका यूनिवर्सिटी के बोर्ड में से किसी एक के साथ अफेयर चल रहा है, तो आपके इस मिसबिहेवियर को देखते हुए इस बात का सच मान लेना चाहिए, या फिर आपसे अगर मैं हर बार आपको देखते ही आपके गाल पर थप्पड़ मार दूं तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी आप ही की कोई गलती होगी, क्योंकि बिना आग के तो धुआं नहीं उठ सकता। ललिता देवी ने गुस्से में कहा,
कितनी घटिया हो तुम चाहे जो भी एक्सक्यूज दो, पर सच तो यही है कि तुमने हमारी यूनिवर्सिटी की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इसलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस यूनिवर्सिटी से रेस्टिगेट करती हूँ। मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि अभी इसी वक्त इस कॉलेज से निकल जाओ। ये सुनकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, ये मुझे नताशा के लिए कॉलेज से क्यों निकाल रही है? नताशा की फैमिली तो बर्बाद हो चुकी है, उसका साथ देके इसे कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर ये इसका सपोर्ट क्यों कर रही है? ललिता देवी ने आगे कहा, क्या हुआ, अब क्यों चुप हो गई? अभी तो बहुत जुबान चल रही थी। मैं बताती हूँ कि तुम क्यों चुप हो। तुम बहुत डर गई हो ना, क्योंकि तुम चाहे जितने भी खतरनाक क्यों ना हो जाओ, पर आखिरकार डर तो तुम्हें भी लगता है कॉलेज से निकाले जाने का। लेकिन अगर तुम चाहो तो अभी भी मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। अगर तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लो, मुझे 2 लाख रुपए कैश में दिलवा दो, तो मैं तुम्हारे लिए नताशा वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी और फिर तुम कॉलेज में भी आराम से पढ़ाई कर सकती हो। दुर्गा ने हंसते हुए अपने मन में सोचा, तो ये रीज़न है, इसकी वजह से ये नताशा का साथ दे रही है ताकि मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे कुछ पैसे ले सके। लेकिन इसे पता नहीं कि इस बार इसने बहुत गलत इंसान पर अपना हाथ डाल दिया है। दुर्गा ने एक सीरियस फेस के साथ कहा, रेस्टिकेशन का जो भी पेपर वर्क है वो कंप्लीट करके मेरे घर भिजवा दीजिए, और यहाँ भी मेरे सिग्नेचर की ज़रूरत है, मुझे बता दीजिए, मैं आकर कर दूंगी, क्योंकि मैं भी एक ऐसे कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहती जहाँ आप जैसे घटिया लालची और रिश्वतखोर लोग डिसिप्लिन जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ के हेड हो। ललिता देवी ने गुस्से में कहा, दुर्गा चौहान, मैं तुमको वार्निंग दे रही हूँ, अपनी जुबान को लगाम दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी ऑफिस के दरवाजे के बाहर एक आदमी की आवाज़ आई, ये सब क्या हो रहा है? ये बात सुनकर दुर्गा और ललिता देवी ने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के 4 डायरेक्टर खड़े थे।